हे माय डियर जूनियर्स, वेलकम टू बायोमेट्रिक। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी और पाइथागोरस थ्योरम। ओके, प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है बेसिक फंडामेंटल्स को, प्रॉब्लम सम्स को भी हमने कंटिन्यू किया था। और आज की इस वीडियो में हम जो सबसे लास्ट टॉपिक है दैट इज द ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी और राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी, और इस पे हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद दिस इंट्रो। राइट एंगल ट्रायंगल में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। आप सभी को पता है कि वो एंगल जो 90 डिग्री बनाता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, so you can say that in a right angle triangle one angle is 90 degree and other two angles are acute angle. This is known as the right angle triangle. Like as this कि ये हमारा जो ट्रायंगल है, this is the right angle triangle. आपको पता है right angle triangle, this is the 90 degree and these two angles are the acute angle. This is A, B and C. So in a right angle triangle, one angle is from 90 degree and other two angles are acute angle, is known as right angle triangle. Okay, और इस right angle triangle में कुछ जो important terms हैं उन्हें आप जान लीजिए, बिकॉज जो पाइथागोरस की थ्योरम है वो पूरी तरह से डिपेंड है राइट एंगल ट्रायंगल पे। ओके, सो in the right angle triangle, the opposite side of a right angle means इस 90 डिग्री के सामने जो ये साइड है आपकी AC, this is known as the hypotenuse. ठीक है, this is known as the hypotenuse. The BC is the base and this is the perpendicular. ओके, परपेंडिकुलर, और यू कैन से इट इज अ लेग ऑल्सो। ठीक है, ये लेग की तरह दिखाई दे रहा है तो इट इज अ परपेंडिकुलर और लेग ऑल्सो। तो दीज आर द बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोट्यून। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल, व्हाट इज सेइंग द पाइथागोरस थ्योरम, कि पाइथागोरस जो थ्योरम है वो क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू द राइट एंगल ट्रायंगल, द पाइथागोरस थ्योरम इज the square of hypotenuse means hypotenuse का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो इज इक्वल टू होता है बेस एंड परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के। ओके, सो द स्क्वायर ऑफ hypotenuse is always be is equal to the sum of the base square plus perpendicular square, or you can also say that the hypotenuse is AC, so AC square is equal to the base is BC, so BC square plus the perpendicular is AB, that is the AB square. This is the Pythagoras theorem, which is totally depend on the right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पर ही हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी हैव टू सॉल्व ऑल दीज काइंड्स ऑफ द क्वेश्चन। इट इज वेरी इजी फॉर द सॉल्विंग। सो हम लोग देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से और इस पाइथागोरस की थ्योरम से हम किस तरह से क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। सो आगे का प्रोसेस देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज को। जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अभी हमने देखा कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी है और पाइथागोरस की थ्योरम है वो पूरी तरह से 90 डिग्री के एंगल पे बेस्ड है। दैट इज द AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मीन्स हाइपोट्यून का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन है
2.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 6.5 सेंटीमीटर, ये हमको 3 साइड्स गिवन है और इन साइड्स के बेस पर हमको ये फाइंड करना है कि क्या इन साइड्स के बेस पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। ओके, तो फटाफट फाइंड करते हैं। हमारे पास ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, दिस इज द ए, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 6.5 सेंटीमीटर। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो हमारा हाइपोट्यून का साइड होता है वो सबसे बड़ा हम लेते हैं, तो 6.5 अगर हम इसको मान लेते हैं। नाउ 6 सेंटीमीटर हम मानते हैं अपने परपेंडिकुलर को एंड दिस इज द 2.5 सेंटीमीटर। ओके, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इसमें फॉलो करते हैं तो क्या होगा, दिस इज द हाइपोट्यून, this is the base and this is the perpendicular. Okay, so hypotenuse का स्क्वायर means 6.5 का स्क्वायर is equal to base का स्क्वायर means 2.5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि 6 का स्क्वायर। ओके, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने ये जो प्रॉपर्टी है इसको फॉलो किया, मीन्स हाइपोट्यून का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो किया। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हम सॉल्व करेंगे। अगर हमारा LHS RHS के इक्वल आ गया मीन्स हम एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं विद दिस गिवन साइड्स। ओके, सो देखते हैं 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625। स्क्वायर रूट आप याद कर लीजिए। ठीक है, 625 एंड यहाँ पर आपका जो ये पॉइंट आ जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर 36। ओके, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा स्टूडेंट, दिस इज द, हम यहाँ पे 36 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 0.25, दिस इज एंड 2 एंड दिस इज द 42.25। ओके, स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए। कोशिश करिए कि 50 तक के स्क्वायर रूट आप याद कर ले ताकि आपको आगे के क्लासेस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, स्क्वायर रूट याद करने के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं जो नॉर्मली आप लोगों को पता होंगे, बट सबसे अच्छा होता है कि अगर आप 50 तक स्क्वायर रूट याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि जो चीजें हमारे दिमाग में याद रहती हैं उन्हें हम फट से लिख सकते हैं। अगर आप कोई भी ट्रिक फॉलो करोगे तो आपको कुछ टाइम का समय तो वहां पे लगेगा ही, बट दिमाग में रहेगा तो फटाफट आप वहां पे लिख सकते हो। ओके, तो ट्राई करिए कि आप 50 तक स्क्वायर रूट याद कर लें। नाउ 65 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो वो हमारा इसके बराबर आना चाहिए। तो 65 का स्क्वायर रूट नॉर्मली होता है 42.25, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ जो बेसिक तरीका होता है दैट इज द, अगर हम 65 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो नॉर्मली आप लोगों को ये ट्रिक पता होगी कि हम दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं, मीन्स 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, फिर इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स 6 5 जा 35 और 35 टू जा मतलब कि 56 5 का 30 और दूनी 60, यहाँ पे 60 आ जाएगा। देन 5 2 एंड 6 6 12 2 4 42.25। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि हमने कैसे स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया, बट बेटर होगा कि अगर आप इसको याद कर ले। ओके, अब देखिए अगर हमने इसका स्क्वायर रूट किया तो भी हमारा कितना आ रहा है 42.25 इज इक्वल टू 42.25। तो हियर बोथ साइड इज इक्वल टू इक्वल। ठीक है, दिस इज द LHS एंड दिस इज द RHS। वेन LHS एंड RHS इज इक्वल होंगे देन हमारा राइट एंगल ट्रायंगल वहां पे फॉर्म होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी विल फॉर्म द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। फटाफट सेकेंड क्वेश्चन को भी हम मूव करते हैं। तो स्टूडेंट सेकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल सेम हम उसी तरह फाइंड करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, और राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज द A, दिस इज द B एंड दिस इज द C। हमारे पास जो साइड्स दिए हुए हैं दिस इज द 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो हमारा हाइपोट्यून होता है उसको हम सबसे बड़ा लेते हैं क्योंकि वो बेस और परपेंडिकुलर के बराबर होता है। तो दिस इज द 10 सेंटीमीटर हमने इसको लिया। नाउ अगर हम परपेंडिकुलर लेते हैं दिस इज द 9 सेंटीमीटर एंड नाउ द 8 सेंटीमीटर। ओके,
ये हमारी साइड्स आ गई, दिस इज द हाइपोट्यून, दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर। अब अकॉर्डिंग टू दीज साइड्स हम देखेंगे कि क्या हमारा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो फटाफट हम अपनी वैल्यू लगाते हैं कि हाइपोट्यून का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोट्यून हमारा कितना दे रहा है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना दे रहा है 8 का स्क्वायर, ओके, एंड हमारा परपेंडिकुलर दे रहा है 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो नाउ 10 10 जा 100 हो गया इज इक्वल टू 8 8 जा 64 प्लस 9 9 जा 81, ठीक है। नाउ फटाफट हम देखते हैं कि क्या हो गया 4 और 1 5 और 8 और 6 कितना हो गया 14, ठीक है ना। दिस इज द 100। अब देखिए 100 एंड 145 ये दोनों ये LHS एंड RHS are not is equal to each other, then यहाँ पे हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉलो नहीं होगा। देन वी कैन से कि अकॉर्डिंग टू दिस साइड we haven't draw a right angle triangle, ओके। तो यहाँ पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी नहीं बन पाएगी, हमारा ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो अभी आपके एग्जाम स्टार्ट हो चुके होंगे। मैथ्स के पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो जरूर फॉलो करिए। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको पाइथागोरस की थ्योरम लगानी है और इस क्वेश्चन को फाइंड करना है। फटाफट देखते हैं क्वेश्चन हमारा, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमको एक फिगर दी हुई है एंड अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हमको हमारी एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। हियर अ फिगर इज गिवन और हमको फाइंड करना है ए बी, मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए बी जो है हमको फाइंड करनी है। बी सी की वैल्यू हमको दी हुई है 15 सेंटीमीटर एंड ए सी की वैल्यू हमको दी हुई है 17 सेंटीमीटर, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी और एक्स। एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम और अकॉर्डिंग टू द राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। हम अपनी प्रॉपर्टी लगाएंगे, दैट इज द हाइपोट्यून का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोट्यून हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पे AC इज द हाइपोट्यून, BC इज द बेस एंड AB इज द परपेंडिकुलर। तो हाइपोट्यून हमें दिया है 17 का स्क्वायर। नाउ BC हमें कितना दिया है 15 का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर हमको पूछा हुआ है x का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। परपेंडिकुलर हमसे पूछा हुआ है, दिस इज द x, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x का स्क्वायर। नाउ 17 का स्क्वायर होता है 289, ओके। आप याद कर लीजिए, अदरवाइज मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ। देखिए 17 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। 1 का स्क्वायर होता है 1, तो हम इसको लिखते हैं 01, ठीक है। तो ये हो गया और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ओके। तो दिस इज द 9 4 4 8 एंड 1 1 2 289। तो 289 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 17। और आप याद करेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर आप ट्रिक लगाएंगे तो थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन याद रहेगा, दिमाग में रहेगा तो फटाफट लिख देंगे। जैसे मुझे 50 तक स्क्वायर रूट अभी याद है, जब मैंने अपने टाइम में याद किया था जब मैं क्लास 8th में थी, और मुझे अभी तक याद है। तो आप लोग भी लर्न करने की जो अपनी कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करिए, देन आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। नाउ 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस एक्स का स्क्वायर, ओके। नाउ हमको चाहिए एक्स का स्क्वायर, तो ये दोनों वैल्यू आपस में माइनस हो जाएंगी। तो 289 माइनस 225 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। माइनस करेंगे, 9 में से 5 गया 4, ठीक है। दिस इज द 8 में से 2 गया 6, दिस इज द 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 64, बट हमको फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू, ओके। हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और हमको फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर और ये किसका स्क्वायर है 64,
8 का स्क्वायर है, तो हम इसको 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, नाउ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 8। हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा जो ए बी है वो आ गया 8 सेंटीमीटर, जो हमने अभी फाइंड किया है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम पाइथागोरस के थ्योरम के थ्रू और राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी के थ्रू हम अपने आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। ओके, सो स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये मैंने आपकी एनसीईआरटी की बुक्स की एक्सरसाइज 6.5 से लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, एक्सरसाइज 6.5 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ही कॉन्स्टेंट होकर समझिएगा, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। डोंट बी पैनिक अबाउट दिस क्वेश्चन कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ है, नहीं। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपके जो भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स जो है वो क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं, इफ वी कॉन्स्टेंटली फॉलो द क्वेश्चन। ओके, अगर आप क्वेश्चन को बहुत ही कॉन्स्टेंटली पढ़ते हैं तो आंसर उसी के अंदर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। A 15 meter long ladder reaches a window 12 meter height from the ground on the placing it against a wall at a distance. Find the distance of a foot of a ladder from the wall. According to this question हमको बोला है कि एक 15 मीटर लॉन्ग लेडर है। सपोज करिए कि दिस इज द लेडर। लेडर का मतलब क्या होता है, सीढ़ी। ठीक है, ये हमारी लेडर है, और इस लेडर की जो हाइट लॉन्ग कितनी है, ये 15। ठीक है, दिस इज द 15 मीटर लॉन्ग लेडर है, और इसको एक विंडो पर हमको पहुंचाना है, और विंडो कितनी है, 12 मीटर हाइट। अब सपोज करिए कि अगर ये हमारी जमीन है, ये हमारा नीचे का बेस होगा, तो विंडो कहाँ होगी, ऊपर ही होगी, तो विंडो हमारी होगी यहाँ पर। ओके, तो दिस इज द अवर विंडो, ये हमारी यहाँ पे कुछ विंडो होगी। ठीक है, और ये जो विंडो है ये हमारी बेस पॉइंट से कितने मीटर ऊंची है, 12 मीटर ऊंची है। दिस इज द 12 मीटर। ओके, तो विंडो हमारी 12 मीटर ऊंची है, और ये जो हमारा लेडर है उसकी जो लेंथ दी हुई है वो 15 मीटर दी हुई है। फ्रॉम द ग्राउंड ऑन द प्लेसिंग ऑफ अगेंस्ट द वॉल एट ए डिस्टेंस, और ये जो हमारी लेडर है इसका जो प्लेस किया गया है और ये जो हमारी वॉल है, इन दोनों का डिस्टेंस बोल रहे हैं ए। बेसिकली आप देखें कि हमारे पास एक लैडर है जिसको हमने लगा रखा है, हमको एक विंडो पे चढ़ना है, तो उस विंडो की जो डिस्टेंस है जमीन से वो 12 मीटर लॉन्ग हाइट है, और नीचे का जो बेस है वो ए है। तो हमको यहाँ पर ए को फाइंड करना है। ओके, बहुत इजी है, हम फटाफट अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारी जो पाइथागोरस की थ्योरम है, दैट इज द AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और हाइपोट्यून का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हम फटाफट देखते हैं। हमारा हाइपोट्यून क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द लेडर इज द हाइपोट्यून हियर, तो 15 का स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू बेस क्या दिया है, हमसे पूछा है ए, तो ए का स्क्वायर हमसे पूछा हुआ है। नाउ परपेंडिकुलर इज 12 मीटर, सो प्लस 12 मीटर। ओके, फटाफट से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, स्क्वायर रूट आपको याद कर लेने यहाँ पे, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो हम ए स्क्वायर को यहाँ पर ले आएंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 144, ये दोनों वैल्यू आपस में माइनस हो जाएगी, ये आपको पहले से पता है। और जब हम इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो हमारी जो वैल्यू आने वाली है दैट इज द 81। ए का स्क्वायर आ गया 81। अब ये 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ए इज इक्वल टू आ गया 9। मीन्स ये जो हमारी वैल्यू आ गई, ये आ गई 9 मीटर। ओके,
तो इस तरह से हम क्वेश्चंस का आंसर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि स्क्वायर रूट 1 से लेकर 10 तक तो आपको याद होते हैं, प्रॉब्लम आती है 11 से लेके। ओके, तो आप ट्राई करिए कि आप 11 से लेके 50 तक के स्क्वायर रूट याद कर लीजिए, ताकि आपको बड़ी क्लासेस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इस तरह के क्वेश्चंस करने में। बिकॉज माय डियर स्टूडेंट, शॉर्ट ट्रिक लगाने में भी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। शॉर्ट ट्रिक के भी अपने कुछ रूल्स होते हैं, और इतनी सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं कि कितने सारे रूल्स आप अपने दिमाग में रखोगे। ओके, सो बेटर होगा कि आप जो बेसिक चीजें होती हैं वो अपने दिमाग में रखिए, याद कर लीजिए, ताकि आपको एट द मोमेंट प्रॉब्लम ना हो। ओके, स्क्वायर रूट याद करने का जो बेसिक तरीका है वो क्या है, आपको एक लिस्ट बना लेनी है। 1 से 10 तक के तो आपको याद रहते हैं, 11 से लेकर 50 तक के स्क्वायर रूट आप लिख लीजिए, ठीक है। और उसको आप अपनी स्टडी टेबल के सामने कहीं भी पेस्ट कर दीजिए। रोज सुबह जब आप उठेंगे और उसको देखेंगे, क्योंकि अगर आप रटने बैठेंगे तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन रोज रोज अगर आप एक ही चीज को एक ही जगह देखेंगे तो वो चीजें आपके दिमाग में जाके फिक्स हो जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है। ओके, मैंने भी अपने स्क्वायर रूट इसी तरह याद किए थे जब मैं क्लास 7th और 8th में पढ़ती थी। मीन्स मैं आपको कब बता रही हूँ, मैं 7th और 8th में पढ़ती थी 96 में। आज से कम 26-27 साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। ओके, उस समय हम हिंदी में याद करते थे, आप इंग्लिश में याद कर लीजिए। मैंने कैसे याद किया था, 11 ग्राम 121, 12 ग्राम 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361, 30 20 400, 21 441, 22 484, 23 529, 24 576, 25 625, 26 676, 27 729, 28 784, 29 841, 30 931, 31 961, 32 1024, 33 1089। ओ माय गॉड, अब मुझे थोड़ी सांस लेने दीजिए। तो इस तरह से आप अपने स्क्वायर रूट याद कर सकते हैं। हमने रटा नहीं था, हम भी रोज पढ़ते थे और आज तक हमें याद है। आई होप कि आप भी अपने स्क्वायर रूट को इसी तरह याद करेंगे और आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो जाएंगे। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, ये थे कुछ क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ पेरीमीटर और एरिया, जो कि स्टूडेंट की बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है। क्वेश्चंस क्लियर नहीं होते हैं, सर्कल के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो पेरीमीटर एरिया में हम रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल के जो भी क्वेश्चन है उनको फाइंड आउट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ध्यान रखिए, अपना पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।